पार्टी अपनी जीत को लेकर लंबे समय से आश्वस्त रही, लेकिन बांकीपुर के फैसले ने सबको चौंका दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मजबूत मानी जा रही बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा। क्या उम्मीदवार बदलने का फैसला भारी पड़ गया? क्या वोटर्स नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से नहीं जुड़ पाए, या फिर प्रशांत किशोर की एंट्री ने पूरा चुनावी समीकरण बदल दिया? बांकीपुर में बीजेपी की हार की पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में देखिए। बांकीपुर, जहां कभी बीजेपी की जीत को लेकर सवाल नहीं उठते थे, वहां इस बार सवालों की कतार खड़ी हो गई है। सब जानना चाह रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी क्यों हारी। तो बांकीपुर में बीजेपी की हार की 5 बड़ी वजह जान लीजिए। उम्मीदवार बदलने का असर, ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत, पीके फैक्टर, वोट बैंक में सेंध, स्थानीय नाराजगी। दरअसल बांकीपुर में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका पुराना चुनावी नेटवर्क और मजबूत चेहरा रहा था। लंबे समय तक जिस चेहरे के साथ पार्टी चुनाव जीतती रही, उसके हटने के बाद नए उम्मीदवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वही भरोसा और व्यक्तिगत पकड़ बनाना, जिसमें बीजेपी चूक गई। करारी हार के बाद अब समीक्षा की बात कही जा रही है। जो चुनाव परिणाम के रुझान आए, उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहां विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ। बांकीपुर में बीजेपी शुरू से ही ओवर कॉन्फिडेंस में थी और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी ने 24 घंटे में उम्मीदवार बदल दिया। अभिषेक बंटी के नाम के साथ जो शुरुआती माहौल बना था, उम्मीदवार बदलने के बाद बीजेपी को नया चुनावी नैरेटिव बनाना पड़ा। बांकीपुर जैसी शहरी सीट पर सिर्फ पार्टी का सिंबल नहीं, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान भी अहम होती है। नीरज कुमार सिन्हा की बांकीपुर में कोई खास पहचान नहीं है। हालांकि बांकीपुर में उम्मीदवार बदलना हार का अकेला कारण नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका कुछ असर तो जरूर पड़ा। युवा जो मतदाता हैं, खासतौर पे इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और साथ ही साथ जो आरजेडी के जो कोर वोटर थे, उसमें से एक बड़ा बिखराव जो है वो भी दिखा, और वो उसकी गोलबंदी जो है वो जनसुराज की ओर देखने को मिली। प्रशांत किशोर की एंट्री ने बांकीपुर के मुकाबले को अचानक त्रिकोणीय से सीधा चुनौती में बदल दिया। उन्होंने चुनाव को सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बदलाव और नए विकल्प की लड़ाई के रूप में पेश किया। बांकीपुर की राजनीति में बीजेपी का पारंपरिक आधार मजबूत रहा है, लेकिन इस बार युवा, शहरी मध्यम वर्ग और बदलाव चाहने वाले कुछ मतदाताओं ने नया विकल्प तलाशा। आरजेडी का कमजोर प्रदर्शन भी बीजेपी की हार की एक वजह बनी। जनसुराज की जीत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई। सवर्ण वोट का झुकाव जो है वो जनसुराज की ओर देखने को मिला। बीजेपी मजबूत संगठन और पुराने समीकरणों के बावजूद बांकीपुर हार गई। जैन जी की नाराजगी और नया राजनीतिक विकल्प ने बीजेपी के सबसे मजबूत किला को ढाह दिया है। यही वजह है कि हार पर अब समीक्षा की बात कही जा रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारी चयन को बहुत ही हल्के ढंग से लिया था, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम है, इससे साफ हो गया है कि उम्मीदवार मायने रखते हैं, और इस हिसाब से बांकीपुर का उपचुनाव जो है वो टर्निंग पॉइंट है, और राजनीतिक दल अब उम्मीदवारी के चयन को लेकर भी निश्चित तौर पर सजग होंगे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया।